Hello students, welcome to BBN e-learning classes. Today we are going to discuss the topic that is sensitivity of the potentiometer और हम इसको sensitiveness of potentiometer भी कहते हैं, दोनों सेम ही बात है। तो सबसे पहले सेंसिटिविटी होती क्या है पोटेंशियोमीटर की, हमें कहूँ सेंसिटिवनेस होती क्या है। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा कि आपने देखा होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लास में टीचर के केवल कहने से ही रोजाना का वर्क अच्छे से प्रॉपर तरीके से करके लाते हैं, रोजाना जाके स्टडी करते हैं। बट कुछ स्टूडेंट्स को क्लास में टीचर को प्रॉपर तरीके से चेक करना पड़ता है, उनकी मिस्टेक्स फाइंड आउट करनी पड़ती हैं, या ये फाइंड आउट करना पड़ता है कि ये स्टूडेंट्स काम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी होमवर्क नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद वो बार बार कहने से, टीचर के बार बार कहने से होमवर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। बट कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पनिशमेंट के बाद काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो उनका बेसिकली ये जो बिहेवियर है, दिस इज द सेंसिटिविटी। कोई स्टूडेंट केवल कहने से ही काम कर रहा है, कोई उसको चेक करने के बाद उसे हमें अवेयर करना पड़ रहा है तब काम कर रहा है, और किसी को पनिश कर रहे हैं तब काम कर रहा है। ओके, तो ये क्या है उनकी सेंसिटिविटी। और इसको आप एक और तरीके से समझ सकते हो कि जैसे बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि थोड़ा सा वेदर में चेंज आया तो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं बीमार होने लग जाते हैं, उनको जुकाम वगैरह होना स्टार्ट हो जाता है। तो दे आर सेंसिटिव टू द वेदर, कि थोड़ा सा चेंज हुआ तो उन्होंने सेंस कर लिया एक तरीके से। ओके, तो बेसिकली सेंसिटिविटी ये होती है। तो अगर डिवाइस के तौर पे मैं कहना आपको एक्सप्लेन करना चाहूं सेंसिटिविटी क्या होती है, तो बेसिकली वो मिनिमम चेंज होता है क्वांटिटी में, जिसको मेजर कर रहा है वो डिवाइस, वो मिनिमम उस क्वांटिटी में जितना मिनिमम चेंज वो मेजर कर सकता है, दिखा सकता है। ओके, दैट इज द सेंसिटिविटी। ओके, तो बेसिकली पोटेंशियोमीटर के लिए इट इज द स्मॉलेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस दैट ए पोटेंशियोमीटर कैन मेजर। देखिए, क्योंकि पोटेंशियोमीटर क्या मेजर करता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये वो स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस है जिसको हमारा पोटेंशियोमीटर मेजर कर सके। ओके, दैट डज डिफाइन द सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर। ओके, तो सेंसिटिविटी बेसिकली अब देखिए किस किस चीज पर किस तरीके से ये अफेक्ट की जा सकती है, इंक्रीज की जा सकती है, डिक्रीज की जा सकती है। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला था जो कि हमने प्रिंसिपल से फाइंड आउट किया था, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर से V इज इक्वल टू के। ओके, यहां पर K जो है दैट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट, K इज इक्वल टू V बाई L। ओके, दिस इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। ओके, अब जो हम चाहते हैं कि V की वैल्यू कम से कम वैल्यू को भी मेजर कर पाए हमारा, तो उसके लिए क्या है, लेंथ की वैल्यू तो हम घटा नहीं सकते, एक मिनिमम वैल्यू रहेगी लेंथ की, उससे ज्यादा काम हम कर नहीं सकते। ओके, बट क्या डिक्रीज कर सकते हैं हम, K को डिक्रीज कर सकते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट को डिक्रीज कर सकते हैं। किस तरीके से डिक्रीज कर सकते हैं, सबसे पहले देखिए K इज इक्वल टू V बाई L। इसका मीनिंग अगर लेंथ को हम इंक्रीज कर दें, लेंथ को हम इंक्रीज कर दें तो क्या होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट डिक्रीज हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से सबसे पहला पॉइंट टू इंक्रीज सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए, फॉर इंक्रीजिंग द सेंसिटिविटी, सबसे पहले क्या कर सकते हैं, इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ वायर। और इसी वजह से बहुत सारी जगह जो पोटेंशियोमीटर का डायग्राम होता है वो 1 वायर से नहीं दिखाया जाता, वो 4 वायर से दिखाया जाता है। कैसे 4 वायर से, 1 2 3 4। ओके, ये सभी वायर्स हमारी 1 मीटर की होती हैं, यहां स्केल लगा हुआ होता है। ये स्केल लगा हुआ है और इन वायर्स को कॉपर स्ट्रिप्स के थ्रू ज्वाइन किया हुआ होता है। ओके, यहां ये एंड हमारा कनेक्टेड रहेगा किससे,
ड्राइविंग सर्किट से, ओके, और यहां से ये एंड हमारा कनेक्टेड रहेगा ड्राइविंग सर्किट से, और इस तरीके से यहां पर हमारी ड्राइविंग सर्किट इसमें लगाई जाएगी, जिसमें बेसिकली बैटरी होती है। आफ्टर दैट अमीटर होता है, आफ्टर दैट की होती है, आफ्टर दैट रियोस्टेट होता है, और उसके बाद एक की होती है। ओके, इस तरीके से कनेक्ट किया जाता है। तो बेसिकली यहां पे ए पॉइंट होता है इसका, और यहां इसका बी पॉइंट होता है। ऐसा क्यों बनाया? क्योंकि अब जो इस वायर की लेंथ है वो 4 टाइम्स हो गई। ओके, वायर की लेंथ बढ़ गई, पोटेंशियल ग्रेडियंट हमारा डिक्रीज हो गया, और इस वजह से पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी इंक्रीज हो गई। ओके, तो सेकंड थिंग क्या है कि अगर हम इस V की वैल्यू को डिक्रीज कर दें तो भी हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट डिक्रीज हो जाएगा। ये V की वैल्यू कैसे डिक्रीज होगी? जो हम यहाँ पर ड्राइविंग सर्किट में यूज कर रहे हैं EMF, उसकी वैल्यू को अगर डिक्रीज कर दें तो हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट डिक्रीज हो जाएगा। बाय डिक्रीजिंग द वैल्यू of potential of driving circuit battery। ओके, आफ्टर दैट एक और तरीका है आपके पास इसे रिड्यूस करने का, V को रिड्यूस करने का। क्या कि आप रियोस्टेट की वैल्यू इंक्रीज कर दो। रियोस्टेट की वैल्यू इंक्रीज करने से क्या होगा कि यहां पर इस ड्राइविंग सर्किट के द्वारा जो करंट यहां पर सेंड किया जा रहा है उस करंट की अमाउंट कम हो जाएगी, I कम हो जाएगा। ओके, जब वो करंट कम हो जाएगा तो क्या होगा, तब भी पोटेंशियल ग्रेडियंट हमारा डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि V क्या होता है IR। ओके, तो बेसिकली जब I की वैल्यू डिक्रीज हो गई तो क्या हुआ, हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कम हो जाएगा। ओके, तो थर्ड पॉइंट इज बाय इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस ऑफ रियोस्टेट। ओके, आप इस तरीके से कर सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द कंपैरिजन बिटवीन द वोल्टमीटर एंड पोटेंशियोमीटर। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेजर डिफरेंस जो है वोल्टमीटर और पोटेंशियोमीटर में इनके यूजेस में है। ओके, कैसे? लेट इट इज ए 5 ओम रेजिस्टर और 2 एम्पियर का करंट I इज इक्वल टू 2 एम्पियर करंट इसके थ्रू फ्लो हो रहा है। ओके, और हमें एक वोल्टमीटर के थ्रू इसका पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड आउट करना है। ओके, अगर हम बेसिकली देखें तो ओम्स लॉ के द्वारा V इज इक्वल टू IR। ओके, दैट विल बिकम 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10 वोल्ट। इसका जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा बेसिकली इस रजिस्टर के थ्रू दैट विल बी 10 वोल्ट। ओके, बट होता क्या है जब हम वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, क्योंकि वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में ही कनेक्ट किया जाता है, तो यहां पर जो करंट जाता है वो 2 एम्पियर कंप्लीट करंट नहीं जाता, कुछ ना कुछ करंट यहां पर डिवाइड हो जाता है। लेट इट इज 0.2 एम्पियर, ये 0.2 एम्पियर है, तो यहां पर करंट कितना रहेगा 1.8 एम्पियर। और अब जो हमारा वोल्ट मीटर है जो वैल्यू दिखाएगा दैट विल बी I इंटू आर अगेन एंड इट विल बी 1.8 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 9 वोल्ट। वो केवल 9 वोल्ट दिखाएगा। ओके, तो इससे क्या हो गया, हमारा रिजल्ट अफेक्ट हो गया। ओके, एरर आ गया। तो जबकि पोटेंशियोमीटर में क्या होता है, पोटेंशियोमीटर में जब इसको कनेक्ट किया जाता है यहां से, तो नल डिफ्लेक्शन पर
जब वो उसकी वैल्यू हमें मेजर करनी है, क्योंकि वो एक नल डिफ्लेक्शन डिवाइस है, उसमें हमें वैल्यू कब मेजर करनी होती है, जब गैल्वेनोमीटर के अंदर नल डिफ्लेक्शन आ जाता है, और नल डिफ्लेक्शन के अंदर कोई भी करंट इस सर्किट से ड्रॉ नहीं किया जाता, बिल्कुल 2 एम्पियर का 2 एम्पियर करंट इसके थ्रू फ्लो करता है। ओके, तो इस तरीके से इसकी एक्चुअल वैल्यू हम पोटेंशियोमीटर से फाइंड आउट कर पाते हैं। ओके, तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि पोटेंशियोमीटर जो वैल्यू हमें बताता है दैट इज द एक्चुअल वैल्यू, और जो हम वोल्टमीटर से फाइंड आउट करते हैं दैट इज कन्वेंशनल वैल्यू, और हम उसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी कह सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से ये मेन है। इसके अलावा हम एक लिस्ट के थ्रू भी पढ़ सकते हैं कि इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है। सो लेट्स स्टडी द डिफरेंसेस बिटवीन द पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर। फर्स्ट डिफरेंस हमारा वही रहेगा जो लास्ट अभी हमने सर्किट के द्वारा एक्सप्लेन किया है। इट मेजर्स द एक्यूरेट वैल्यू, पोटेंशियोमीटर एक्यूरेट वैल्यू बताता है और वोल्टमीटर हमारा अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताता है। ओके, आफ्टर दैट जो हमारा पोटेंशियोमीटर है इसकी सेंसिटिविटी हाई होती है और वोल्टमीटर की सेंसिटिविटी लो होती है। ओके, आफ्टर दैट इट इज बेस्ड ऑन द नल डिफ्लेक्शन मेथड। नल डिफ्लेक्शन मेथड में आपको बहुत पहले से बताता आ रहा हूं कि पोटेंशियोमीटर एक नल डिफ्लेक्शन मेथड यूज करता है। ओके, बेसिकली इसका मीनिंग क्या होता है कि जब मेजरमेंट लिया जाता है पोटेंशियोमीटर में तो उस टाइम पर गैल्वेनोमीटर की वैल्यू नल होती है। इसका मीनिंग क्या है कि ये कोई भी करंट ड्रॉ नहीं कर रहा सोर्स ऑफ द ईएमएफ से। ओके, जबकि जो हमारा वोल्टमीटर है वो डिफ्लेक्शन मेथड पर डिपेंडेंट है। इसका मीनिंग क्या है कि ये कहीं ना कहीं इसमें जो डिफ्लेक्शन के टाइम पे, डिफ्लेक्शन कब आएगा वोल्टमीटर में, जब कुछ ना कुछ अमाउंट का करंट इसके थ्रू फ्लो कर रहा हो। बिना करंट के वोल्टमीटर में से फ्लो होने के बिना इसके अंदर डिफ्लेक्शन आ नहीं सकता। इसका मीनिंग कुछ ना कुछ करंट जो है हमारा ड्रॉ किया जा रहा है वोल्टमीटर के द्वारा, दैट इज द एरर। ओके, नेक्स्ट है इट इज यूज्ड फॉर वेरियस पर्पजेज। जो पोटेंशियोमीटर है वो बहुत सारे पर्पजेज में यूज किया जाता है। जहां पर भी किसी डिवाइस का पोटेंशियल चेंज हो रहा हो, किसी भी वैल्यू की चेंज होने से, किसी भी क्वांटिटी, कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसके चेंज होने से हमारा पोटेंशियल चेंज हो जाता हो, उस वैल्यू को ये मेजर कर सकता है। जैसे कि पीएच स्केल, टेम्परेचर और भी बहुत सारी हमारी क्वांटिटीज हैं जिनको पोटेंशियोमीटर के द्वारा मेजर किया जा सकता है। जबकि वोल्टमीटर केवल पोटेंशियल डिफरेंस ही मेजर कर सकता है, ईएमएफ ही मेजर कर सकता है। एंड द लास्ट वन इज व्हाइल मेजरिंग ईएमएफ द रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर बिकम इनफाइनाइट। जो हमारा पोटेंशियोमीटर है जब वो ईएमएफ को मेजर करता है तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट बन जाता है। कैसे बन जाता है इनफाइनाइट? बिकॉज इट डजंट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम द सोर्स ऑफ द ईएमएफ। ईएमएफ के सोर्स से कोई भी करंट ये ड्रॉ नहीं करता, तो इस वजह से इनका जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, एक इनफाइनाइट बन जाएगा, क्योंकि उस सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा। कोई भी करंट कब फ्लो नहीं होगा, इवन देन वहां पर ईएमएफ का कोई सोर्स प्रेजेंट है और सर्किट में से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है कि उस सर्किट का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया। ओके, जबकि यहां पर रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर इज हाई बट फाइनाइट। इसका भी रेजिस्टेंस हम हाई रखने की कोशिश करते हैं बट वो एक फाइनाइट वैल्यू तक ही रह पाता है। और क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये कुछ ना कुछ वैल्यू ऑफ करंट ड्रॉ करता है। ओके, सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर। यू कैन प्रिपेयर वेरी वेल एंड मुझे लगता है कि सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपके कवर हो गए बहुत अच्छे से। सो इन द एंड बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, कीप ऑन प्रिपेयरिंग। थैंक यू।